अंधेरों भरी रात, सर्द हवाओं का शहर, थकन हद से ज्यादा और भूख से कमजोरी। अब सुबह हो चुकी है और अब शुरू होता है हमारा आगे का सफर, जहां हर मोड़ पर एक कहानी छुपी है। ना लिफ्ट का पता है, ना खाने का, बस रास्ते हैं और मैं हूँ। ये है मेरा चैलेंज, ये है मेरा मिशन। जीरो बजट सर्वाइवल, लाहौर टू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। सर्वाइवल चैलेंज पार्ट 5 या 6 मरी में आपको पता है मेरे साथ रात में क्या हुआ और सुबह तक फजर तक क्या होता रहा, मस्जिद में कैसे स्टे किया, ये सारा कुछ आपने पिछले ब्लॉग में देखा है। मेरे साथ वाले तो हार मान के वापस चले गए। उन्होंने चैलेंज भी लिया था कि हम कश्मीर पहुंचेंगे लाहौर से, ये सर्वाइवल चैलेंज जो है। लेकिन रात की जो नींद है उसने उनका बुरा हाल कर दिया और वो हार मान के चैलेंज क्विट किया और वहाँ से अभी यहाँ से बैठ के इस्लामाबाद चले गए और यहाँ इस्लामाबाद से आगे लाहौर चले जाएंगे। लेकिन यार एक बात है, दो कहते हैं 2 11 होते हैं, एक एक ही होता है। लेकिन वो शेख आतिफ की बात है ना कि अकेले जिंदगी की जंगें बेटा अकेले लड़नी पड़ती हैं। कई जंगें अकेले लड़नी यार, तो ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को पैसे नहीं है। किधर जा रहा है? लोहे टोपा, ये नीचे बैठ जाओ यार। थैंक यू। चले जी, हमें लिफ्ट मिल गई। जज़ाकल्लाह जी अंकल, हमें लिफ्ट मिल गई है। मैंने उनको बताया कि मेरे पैसे नहीं है, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ यार कोई बात है। तो यहाँ पर पहुँचते लोहे टोपा, वहाँ से फिर नेक्स्ट ले जी हम लोहे टोपा पहुँच चुके हैं। अंकल का शुक्रिया। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी मेरे पास है ना, जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, वो नींद है। मैं अभी बैठा था और बैठे बैठे खड़े खड़े नींद आ रही है। बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं सोए ना, तकरीबन 36 घंटे हो गए, 1 मिनट भी नहीं सोए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लिफ्ट मिले और फिर उस गाड़ी में मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, ताकि मुजफ्फराबाद भी पहुँच जाऊँ और नींद भी मेरी थोड़ी पूरी हो जाए। और कश्मीर तक जन्नत नज़ीर वादी है ना, तो जन्नत में फरिश्ते ही रहते हैं, मुझे तो यही लगता है। बाकी जाके कश्मीर देखेंगे क्या बनता है। ये मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से फिर पकड़ते हैं लिफ्ट और चलते हैं कश्मीर। लिफ्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खाने से राय से सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज लेने से पहले मैं ज़रा यहाँ से बैठ के थोड़ी रेस्ट भी करूँ, थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज कर लूँ, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया, आखिरकार हमें मुझे लिफ्ट मिल गई है जी। मुजफ्फराबाद जा रहे हैं जी। नहीं आपका नहीं आएगा, ठीक है, आपका फेस नहीं शो करूँगा मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया, बहुत अच्छी गाड़ी में मिल गई है लिफ्ट। पहुंचते हैं मुजफ्फराबाद, उसके बाद जन्नत के नज़ारे आपको भी दिखाते हैं और हम खुद भी लेंगे। यार मुझे लगता है ये कश्मीर वाले मुझे मकरूज करके भेजेंगे इस बार। लोहे टोपा खड़ा था ना, मैंने किसी को भी हाथ नहीं दिया क्योंकि गाड़ी कोई आ ही नहीं रही। इनको मैंने जरा सा इशारा किया और इन्होंने मेरे से देखा और गाड़ी रोकी। फिर गाड़ी में जैसे ही बैठा हूँ मुझे तो नींद आ गई। आपको पहले बता रहा था नींद आई थी मुझे। 1 मिनट इसको ज़रा लांग लेने दें। हाँ, जैसे ही गाड़ी में बैठा हूँ मैं तो सो गया, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। और ये एक न्यू जंगल होटल रेस्टोरेंट पे रुके हैं और उन्होंने मुझे उठाया कि भाई नाश्ता कर लें। मैंने उनको मना तो किया, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार कश्मीर आए हो तो नाश्ता ना करवाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करने लगे हैं, उसके बाद बताते हैं। मैं कहता हूँ कमाल हो गया, कश्मीर ने इस तरह वार्म वेलकम किया ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब ये जो है थोड़ी सी मसला ये है कि जो गाड़ी वाले जिन्होंने लिफ्ट दिया ना, इनकी मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो इसलिए आपको मैं ही नज़र आऊँगा। इनके साथ मैं जा रहा हूँ, मैं उनको दिखा नहीं सकता। तो चलते हैं, हमने नाश्ता कर लिया है, अब गाड़ी स्टार्ट है, चलते हैं आगे कश्मीर पहुँचते हैं। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये पुल है जो ये क्रॉस करूँगा आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैं एंटर हो जाऊँगा। कोहाला ब्रिज पहुँच चुके हैं, बहुत खूबसूरत है और इतना डेंजरस रास्ता है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, आगे गड्डी बम ड्राइवर। ये जी कायद और इलामा इकबाल और यहाँ पे सैयद अली शाह गिलानी, ये कश्मीरी रहनुमा है। और सरदार अब्दुल कयूम खान, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, ये भी कश्मीरी रहनुमा है। चलते हैं आगे, आपको मुजफ्फराबाद दिखाते हैं। जन्नत नज़ीर वादी का यहाँ से उसका आगाज़ हो रहा है, तो बस आगे देखें सारी जन्नत ही है यार। ये थी गाड़ी जिसमें मुझे लिफ्ट मिला था। मुजफ्फराबाद पहुंच चुका हूं मैं, और जिस गाड़ी में लिफ्ट मिला था उसने इस तरफ जाना था, वो चले गए, इस तरफ वो जा रहे हैं। ये सारा मुजफ्फराबाद शहर है
ये दरिया नीलम और झेलम है और इस तरफ जाना है मैंने नीलम वैली की तरफ। अच्छा यार मैं काफ़ी देर से इधर बैठा हूँ, मुझे 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे बैठा रेस्ट कर रहा था। तो अब एक बार फिर से कोशिश करते हैं एक लिफ्ट के लिए। मीर पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरे पास चैलेंज है, वो खाना नहीं है, वो राइश नहीं है, बल्कि सबसे पहला चैलेंज है, सबसे पहला चैलेंज बहुत मुश्किल है और वो है लिफ्ट लेना। इसमें कितनी जल्दी मैं कामयाब होता हूँ ये आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर आके खड़ा हो गया हूँ, यही वो जगह है जहाँ से लिफ्ट मिलनी है मुझे, क्योंकि यही रास्ता जा रहा है नीलम वैली की तरफ। कोशिश करते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, फुल पसीना आ रहा है मुझे और वहाँ पे खड़े हुए धूप भी लग रही है। यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ कभी, फिर वहाँ पे खड़े हो जाता हूँ लिफ्ट के लिए, फिर वहाँ यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही मेरा गुजर है, कभी वहाँ कभी यहाँ, लेकिन अभी लिफ्ट नहीं मिली। प्यास लगी है मुझे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, मैंने सुना था गर्मी नहीं होती, लेकिन तो इसलिए ज़रा टफ टाइम मिल रहा है मुझे। फिर खैर कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, ये लाइन आपको याद ही होगी ना। तो करते हैं एक बार फिर से ट्राई। यार ये गाड़ी रुकी थी, इसने यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे तक जाना है, तो मैंने कहा यार 3-4 किलोमीटर के लिए क्या बैठना, लेकिन उसकी हिम्मत को दाद है कि उसने रोक ली गाड़ी। मैंने हाथ दिया, उसने रोक ली है। कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंस है ज़रूर यार। एक ये आ रही है भाईजान, ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ तक जा रही हैं? आगे जा रहा हूँ। आपने कहाँ जाना है? मैंने शारदा जाना है। देवलिया तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ। वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगता है 1.5 घंटा। अच्छा। वहाँ से आके आपको गाड़ी मिल जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरी गाड़ी आ रही है कि मैं आगे ऊपर जाना, फिर आप डायरेक्ट वाली गाड़ी पे जाना। नहीं, वहाँ तक भी अगर उतार दिया आपने, मेहरबानी आपकी। मैं रुक चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो बोला है पैसे ही नहीं है, उसने कहा जी नहीं मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। दोनों तरह के लोग मिलते हैं यहाँ पर जी। नहीं नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने आगे तक जाना था, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे लोग हैं यार, जो ज़रा करीब जा रहे हैं वो रोक रहे हैं, लेकिन जो दूर तक जा रहे हैं ऐसा कोई नहीं मिल रहा अभी तक। मिल जाएगा, अभी ये उनका कसूर थोड़ी है बेचारों का, वो अब जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक बिठा सकते हैं। अब मैंने काफ़ी दूर जाना है, तो ये तो मेरा मसला है ना। खैर दूर के लिए भी लोग आ जाएंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। अली रज़ा, आपकी शाश देखते हैं, इस्लामाबाद तक की आपकी जर्नी भी देखी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमें मिले हैं और माशाल्लाह कह रहे हैं कि यार पानी शानी पिलाते हैं। शुक्रिया इनका, इतना ही काफ़ी है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है और रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए तो यार ये आज प्राउड मोमेंट है कि एक लड़का लाहौर से चला है और इसी सहारे चला है कि लोग क्या मदद करते हैं लोगों की या नहीं करते। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका और जितने भी लोग प्यार कर रहे हैं। यार ये सामने कैरी वाला रुके है, 1 घंटे की मुसाफत पर जा रहा है ये, और उसने कहा है जी आ जाए। मैंने कहा पैसे नहीं है, कहता कोई मसला नहीं, आ जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? काफ़ी देर से, तकरीबन मुझे 2 घंटे तो हो गए यहाँ पर सवार होते हुए। लिफ्ट नहीं मिल रही थी, मैंने इसलिए ये जगह छोड़ी है कि चलें जहाँ तक भी जाएंगे ये वहाँ से और ट्राई करेंगे, या मौसम थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है और बहुत देर हो गई थी यहाँ पर खड़े हुए मुझे। इसलिए कोशिश की है कि अब इनके साथ बैठ जाते हैं, वहाँ से कोई आगे अल्लाह का बंदा मिलेगा जो हमें वहाँ से भी आगे ले जाएगा। ये राशिद भाई मुझे पंजेरी वाटरफॉल पे उतारेंगे, जो एक अच्छा व्यू पॉइंट भी है, वाटरफॉल भी है वहाँ पे। कौन सी? पंजीरा वाटरफॉल। पंजगरा? अच्छा, पंजगरा वाटरफॉल है, वहाँ पे उतारेंगे। व्यू पॉइंट भी अच्छा है और वाटरफॉल भी है। थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, व्यू भी दिखाएंगे आपको और हम खुद भी देखेंगे। हम जन्नत नज़ीर वादी में तो पहुँच ही चुके हैं, तो जन्नत के नज़ारे भी आपको भी दिखाएंगे, हम खुद भी एंजॉय करेंगे। और उसके बाद हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लिफ्ट के लिए ट्राई करेंगे। भूख हमें बिल्कुल भी नहीं है, नाश्ता हमने अच्छा किया हुआ है। आज रात तक खाना हमें ना भी मिलेगा तो इंशाल्लाह हम गुजारा कर सकते हैं, बल्कि सुबह तक भी कर सकते हैं। तो मेन मसला लिफ्ट का है और आज का हमारा मिशन है वो शारदा है। आज हम शारदा में स्टे करेंगे, उसके बाद कल उससे आगे निकलेंगे ताकि हम कश्मीर को अच्छी तरह एक्सप्लोर भी करें और कश्मीर के लोगों को भी अच्छी तरह हम जज कर सकें। पंजगिरा वाटरफॉल पहुंच गए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। यह पंजगिरा वाटरफॉल है, यह सामने। यहाँ पर थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, नहाते हैं, पाँव धोते हैं, मुंह धोते हैं, और उसके बाद इन्होंने बताया कि आगे पेट्रोल पंप है, आप वहाँ पर आ जाएँ, वहाँ से आपको आगे की एक राइड ले देंगे जो आपको शारदा तक पहुँचा देगी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ से लेनी है या इनके पास जाना है। पेट्रोल पंप है, वहाँ से ज़रा आसानी से भी मिल सकती है, तो पहले तो यहाँ पे बैठते हैं ना, बाद में सोचते हैं। यार ये है पंजगिरा वाटरफॉल, एक इस तरफ से पानी आ रहा है, ऊपर ये घर भी बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू होगा यहाँ पे। और यहाँ पर ये नीचे चारपाइयाँ और कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और ये यहाँ से पानी आ रहा है, इसको आबशार भी कहते हैं, पंजगिरा वाटरफॉल भी कहते हैं। एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर ये नीचे पानी और पानी में पाँव रख के लोग यहाँ पर समोसे पकौड़े खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। हम भी यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुके हैं
पानी में पाँव रख के थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि गर्मी तो है ही। वाटरफॉल का मज़ा लेते हैं, थोड़ी देर पिक्चर वगैरह बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। हम थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि हमने आगे शारदा पहुँचना है। आज ही 2 बजने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें शारदा तक की कोई भी एक लिफ्ट मिल जाए अंधेरा होने से पहले। फिर हम चाहे रात के 11 बजे भी पहुँच जाएंगे क्योंकि अंधेरा होने के बाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। यार पानी बहुत ठंडा है और जिस तरह गर्मी है ना, मेरा दिल तो फुल कह रहा है यहाँ पे नहाऊं, लेकिन नहाने का टाइम नहीं है मेरे पास। नहाया तो फिर कपड़े खुश करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा मुझे, और जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं थोड़ी देर और बैठता हूँ यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। तो वाटरफॉल को बाय बाय पंजगिरा। और ये सामने पंजगिरा गाँव है जिसका वो उसने भाई ने बताया था। यहाँ से तो मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। वहाँ से एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर जाके रुकता हूँ। कोशिश करते हैं जाके हम वहाँ पे चलते जाते हैं। अगर रास्ते में कोई मिल गया तो ठीक है, वरना फिर वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और फिर वहाँ पे जाके लिफ्ट का बंदोबस्त करते हैं। ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये देखो नीचे क्या चीज़ है। यहाँ से बंदा गिरा और वो जाके रुकेगा। नज़ारा वाकई जन्नत नज़ीर का है, लेकिन हमारी हुकूमत की नाअहलियाँ भी हैं यहाँ साथ। कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पीछे भी गाड़ी गिरी हुई थी एक, और वो भाई बता रहा था कि रात एक पूरी फैमिली की गाड़ी गिरी है, 6 लोग उसमें मारे गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई है और लाशें निकली हैं वापस। तो यार देखें, जन्नत नज़ीर को, जन्नत नज़ीर के लिए प्रोटेक्शन भी दें इनको, ताकि जो लोग यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं, जन्नत नज़ीर वादी को देखने आते हैं, उनको कभी मौत का जो है ना खेल ना खेलना पड़े। मेरी ये रिक्वेस्ट है कश्मीर हुकूमत से भी, पाकिस्तान हुकूमत से भी, कि ये छोटी सी कोशिश ज़रूर करें कि रोड के साथ साथ ब्लॉक ज़रूर लगाएं, प्रोटेक्शन के इंतजाम ज़रूर करें। ये पंजगिरा गाँव है, कश्मीर है सारा। नीचे दरिया झेलम बह रहा है पूरी आबोताब के साथ। बहुत गहराई है यहाँ से और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। मुझे इतना डर लग रहा था यहाँ से, यकीन करें जब से पीछे गाड़ी देखी ना गिरी हुई, और ज़्यादा डर लगने लग गया है। बहुत खूबसूरती है यहाँ पर, वाकई जन्नत सी वादी है ये। लेकिन हमने इससे भी ज़्यादा खूबसूरती देखनी है, वो है शारदा और उससे बाद अरंगेल। आज शारदा पहुँचेंगे। शारदा पहुँचना भी ज़रा मुश्किल है यहाँ से, लेकिन ट्राई करते हैं एक और लिफ्ट के लिए। वहाँ से जाके यहाँ भी चल रहे हैं, कोई गुजरेगा तो कोशिश करेंगे, रोकेंगे उसको। अगर यहाँ से कोई ना रुका तो फिर पेट्रोल पंप वाला वो जो कैरी वाला जिसने पहले हमें लिफ्ट दी थी, उसने कहा आप वहाँ पर आ जाओ, मैं कोशिश करूँगा आपको लिफ्ट लेके दूंगा। जो भी लोग हमें मैसेज कर रहे हैं उनके प्यार का शुक्रिया। अगर मैं उनसे हेल्प ले ली, फिर ये जो मकसद है हमारा, ये इससे हट जाऊँगा मैं। कि कोई भी मजबूर आदमी, कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो कोई भी रैंडमली आदमी उसकी हेल्प करता है या नहीं करता। अगर तो मैं लोगों को अभी मैसेज करने शुरू कर दूं कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आ जाओ मेरी हेल्प करो, तो बहुत से लोग आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि मुझे हेल्प चाहिए और मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। मकसद ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मकसद से हट के जो बाकी मजबूर आदमी हो उसके लिए कोई हेल्प करता है या नहीं करता, इस जज्बे को दोबारा ज़िंदा किया जाए। इसलिए ये मकसद ये है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई मांग तांग के क्यों जा रहे हो, ये वो, तो उनके लिए ये मेरा जवाब है। बाकी आप खूबसूरती का नज़ारा भी लें और मेरी सीरीज़ पे बारे में अपने कमेंट भी करें। यार अभी मैं कुछ देर से पैदल चल रहा था, अभी प्यास भी मुझे लग गई थी। दुकानें बंद पड़ी हैं, कूलर पड़ा है और साथ गिलास पड़ा है। और एक बात ये है कि गिलास को कोई रस्सी भी नहीं डाली हुई, ऐसे ही गिलास पड़ा है ऊपर। प्यास भी लगी है, पानी भी पीते हैं। और बताने का मकसद ये है कि यार कश्मीर इतना सेफ है कि रोड के ऊपर कूलर पड़ा है, गिलास को कोई रस्सी भी नहीं लगी हुई, और यहाँ पर आते हुए टूरिस्ट हैं। इतने अदब हैं लोगों को यार, अभी भी पानी पीते हैं। जिसने भी रखा है अल्लाह उसको जज़ा दे, उसके जज्बे को सलाम है यार। और जो यहाँ से इसको गिलास को नहीं लेके जाते उनके जज्बे को भी सलाम है कि शुक्र है जो भी टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से आते हैं तो वो भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे। ऐसे ही कुछ चंद माशाल्लाह वो जो जहाज़ होते हैं उनकी वजह से पाकिस्तानी को बदनाम किया जाता है, तो पाकिस्तानी ऐसे है नहीं वैसे। और सबसे ज़्यादा उसके जज्बे को सलाम करूँगा मैं, तो यहाँ से मुझे लिफ्ट देगा शारदा तक और जल्दी से मुझे पहुँचाएगा शारदा, ताकि मैं दिन की रोशनी में शारदा की जो खूबसूरती है वो देख सकूँ और फिर मुझे वहाँ पे स्टे भी मिल जाए। क्योंकि मैं दिन की रोशनी में पहुँचूँगा तो थोड़ी तगदोग तो करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी स्टे के लिए। खैर जो भी होगा, बहुत एडवेंचर है, बहुत मज़ा आ रहा है, खूबसूरती भी इंजॉय कर रहा हूँ और साथ एडवेंचर भी हो रहा है, साथ आपको भी दिखा रहा हूँ, साथ इंसानियत का जज्बा भी दिखा रहा हूँ, लोग खिदमत करते हैं ये भी दिखा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें मिला के इंसानियत के जज्बे को दोबारा उभार रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो मजबूर लोग हैं उनकी हेल्प करने दोबारा शुरू कर दें। अभी लिफ्ट के लिए रोड पे निकला ही था तो ये भाई साहब मिल गए हैं। ये नीलम तक जा रहे हैं, 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से, तो शुरू हो गया सफ़र हमारा। पिछले 30 से 35 मिनट से मैं इन बाइक साहब के साथ बाइक पे राइड कर रहा हूँ और यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं नुसैरी डैम के पास।
काफ़ी सफ़र कर लिए और आगे भी जाना हमने। आपका नाम क्या बताया था आपने? वहीद साहब हैं जिन्होंने मुझे वहाँ पंचगरा गांव से लिफ्ट दी है और इनके साथ जा रहे हैं। अभी शायद थोड़ा आगे तक और भी जाएंगे। आपने कौन सी जगह तक जाना है? चलियाना तक जाना है इन्होंने, वहाँ तक इनके साथ जाएंगे। वहाँ से फिर कोई और अल्लाह का बंदा मिलेगा। कश्मीरी बहुत ही कोऑपरेटिव है यार, मैं तो पहले ही सुबह से इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ और ये तारीफ़ें झूठ नहीं है, इनमें खिदमत का बहुत जज्बा है। और इस टाइम हम पहुँचे हैं नुसैरी डैम के पास। ये इसका व्यू है और अभी बारिशें बहुत कम हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए बहुत तेज़ धूप भी है और गर्मी भी है। टेम्परेचर मरी में तो लो था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर मतलब ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन ठीक ठाक धूप पड़ रही है यहाँ पे। शाम को शायद यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम अनएक्सपेक्टेड होता है। तो चलते हैं दोबारा से आगे जहाँ तक इन्होंने जाना है। ना करें, अल्लाह अकबर यार, ये देखो ये सीन है यहाँ पे। अल्लाह अकबर, मुझे यहाँ से डर लग रहा है दूर से। और ये वाकई बहुत डेंजरस रोड है यार, टांगे कांप रही हैं और बाइक गाड़ी जो भी है बहुत डेंजरस है यहाँ पे। ये ऊपर देखें, ज्वारा 18 किलोमीटर, गंडल शाही 26 किलोमीटर, आठ मकाम जो है वो 36 किलोमीटर है, केरन जो है वो है 46 किलोमीटर। यहाँ पर आज हमने पहुँचना है और शारदा यहाँ से अभी भी 95 किलोमीटर है, नहीं पहुँच सकते शायद। सही कह रहे हैं भाई। तो आज हम केरन पहुँचेंगे इंशाल्लाह, केरन स्टे करेंगे, वहाँ पे भी अच्छा व्यू है, वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे स्टे करेंगे, उसकी खूबसूरती दिखाएँगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमें स्टे मिल जाए, रूम मिल जाए, ताकि हमारी 2-3 दिन की थकावट है वो भी दूर हो सके और मोबाइल चार्ज करें, वीडियो एडिट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह कल दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे शारदा तक पहुँचाएँगे। तो अभी फ़िलहाल केरन भी यहाँ से 46 किलोमीटर है और भाई साहब ने अभी 5 किलोमीटर आगे तक जाना है, तो इनके साथ अभी करते हैं सफ़र। उसके बाद नेक्स्ट वहीद भाई के साथ चलते चलते LOC पे पहुँच गए हैं। वो सामने इंडिया का टिटवाल चेक पोस्ट है उनकी, और सामने उनका जो तिरंगा भी लहरा रहा है। वी लव नीलम पॉइंट पे हैं। ये सारा नीलम के एरिया, डिस्ट्रिक्ट नीलम है, उनका टिटवाल है, उनकी ये चेक पोस्ट का नाम टिटवाल है। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। 155 किलोमीटर है यहाँ से ताऊबाट, जो आखिरी पॉइंट है कि नहीं। अगर तो कोई लिफ्ट हमें वहाँ तक की मिल गई गाड़ी वगैरह तो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे आज, अगर नहीं तो फिर आज हम जाएंगे केरन तक। तो वो भी यहाँ से कितना करीब नहीं है, 35-40 किलोमीटर है यहाँ से। तो एक लिफ्ट के लिए दोबारा कोशिश करते हैं, ये कोशिश कितनी जल्दी कामयाब होती है ये भी आपसे शेयर करते हैं। अब मुझे यहाँ पर लिफ्ट मांगनी है और जो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होने वाला है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बड़ी मुश्किल लिफ्ट मिलेगी, क्योंकि लोग बहुत कम जा रहे हैं। आज वैसे भी 10 मुहर्रम है, इसलिए बहुत मुश्किल होने वाली मेरे। खैर गाड़ियाँ कुछ जा रही हैं, अब पता नहीं लिफ्ट देती हैं या नहीं देती। ये तो कुछ टूर वाली गाड़ियाँ, वो तो मुझे नहीं बिठाने वाली। कोई अल्लाह का बंदा, मैं तो कहता हूँ बाइक वाला आ जाए, क्योंकि बाइक पे मुझे सेफ रहता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा बाइक ही मिले कोई। लेकिन अगर बाइक नहीं आएगी तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, जो भी आएगा उसके साथ बैठना पड़ेगा मुझे। और फिलहाल मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ, इस रोड पे बैठ के इस तरफ को देखना है मैंने और कोशिश करना है कि मुझे जल्दी से लिफ्ट मिल जाए। अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद पहले भी नहीं छोड़ी। अभी हमने कोशिश की थी तो वो वहीद मिल गया, उसने बहुत अच्छा यार, बड़ा अच्छा इंसान था। उसने काफ़ी बार मुझे बोला कि मैं आपको खाना खिलाता हूँ, खाने का टाइम भी है। मैंने कहा नहीं शुक्रिया यार आपका, इतना आपने कर दिया। एक लिफ्ट के लिए दोबारा ट्राई करते हैं। मुश्किल बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे और भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है। 4 बज गए हैं और अभी 2 घंटे रोशनी रहनी है। 2 घंटों में मुझे या तो केरन पहुँचना है या फिर ये पीछे वाला जो गाँव है इनमें से जाके रहाइश का बंदोबस्त करना है, जाके लोगों से पूछना कि यार खाना भी खिला दो और रहाइश भी दे दो मुझे। छोटा सा गांव है तो अभी, लेकिन मैंने 6 बजे तक 6:30 बजे तक कोशिश यही करनी कि मैं आगे की तरफ ही जाऊं, नहीं तो फिर ये पास ही बैठा हूँ, ये पीछे ये गांव है तो फिर इधर चले जाएंगे। इसलिए मैं कहीं पैदल चल नहीं रहा आगे, ताकि अगर मुझे ना मिले आगे की लिफ्ट तो फिर यहाँ पे मेरा ये जो ऑप्शन है वही ज़ाया ना जाए, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ मैं। तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह 7 बजे तक कि मैं आगे केरन तक ज़रूर पहुँचूँ। बाकी देखते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है।
और लिफ्ट भी कोई नहीं है। आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पर मुझे पता है मैं जिस तरह ये टाइम काट रहा हूँ, पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, अभी 1-1.5 घंटा रह गया शाम होने में, और उसके बाद पता नहीं क्या बनता है। मैंने रहना कहाँ है, खाना कहाँ से है। अभी तो प्यास भी बहुत लगी, नीचे दरिया तो बह रहा है, पर वहाँ से पानी कैसे पी सकता। अब मुझे ये समझ आ रही कि लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन नाउम्मीद अभी भी नहीं हूँ मैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कोई लिफ्ट मिल जाए मुझे। कहाँ तक जा रहे हैं आप? कितना आगे यहाँ से? लग जाएगा तकरीबन 40 मिनट लगते हैं उधर शही के। तो वो किरण तक पहुँच जाएंगे? नहीं, केरन तो आगे है, वहाँ से केरन का वहाँ तक ले जाएंगे हमें? वहाँ तक तो नहीं, जहाँ तक आप जा रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप बाइक ही चलाते हैं? हाँ, मैं बाइक ही चलाता हूँ, आपको पता है। ठीक है, मेरी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तक जा रहे हैं? मैंने जाना है केरन। उतार देंगे? पैसे नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। ये केरन तो नहीं जा रहे, केरन अगर 30 किलोमीटर है तो ये 15 किलोमीटर तक जाएंगे, लेकिन ये शुक्र हुआ 3 घंटे बाद हमें लिफ्ट मिल गई है। जहाँ से केरन तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर है, और वहाँ से 35 किलोमीटर था। सैयद मुबशर हसन साहब के साथ बहुत शुक्रिया आपका। इनका सफ़र मेरे साथ यहाँ तक था, ये नीचे जा रहे हैं, यहाँ इनका ये घर इनके हैं, ये गांव है इनका, और मेरा सफ़र यहाँ से 7 किलोमीटर तकरीबन आगे है। शुक्रिया इनका। अब दोबारा एक नई लिफ्ट के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि लिफ्ट बहुत मुश्किल है। यार लिफ्ट का तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ये दिखाऊँ पहले मैं आपको। ये जो दरख्त लगा हुआ ये या तो बादाम है या अखरोट हैं, ये लगे भी हुए हैं, ये देखें ये लगे हुए। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि बादाम है या अखरोट है, लेकिन इन दोनों में से कुछ चीज़ हैं। इसका जो छिलका उतरता है उसमें से बादाम निकलता है या अखरोट निकलता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है ये क्या है। अभी मैं तोड़ना भी नहीं चाह रहा क्योंकि इसमें से ना तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने केरन पहुंचना है। एक लिफ्ट के लिए दोबारा कोशिश करता हूं और जल्दी से लिफ्ट लेता हूं, और फिर जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जल्दी से पहुंच के ना केरन वहां से स्टे का बंदोबस्त, राइश का बंदोबस्त कर लूं। अगर राइश ना मिली तो फिर मेरी आज वाट लग जानी है। खाना तो चलो फिर भी बर्दाश्त में कर लूँगा, राइश ज़रूरी है आज, क्योंकि नींद नहीं कंट्रोल होती। यार मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अभी जो लोग यहाँ पे बाइक से गुजर रहे हैं या गाड़ी से गुजर रहे हैं ना, इन्होंने मुझे वहाँ पे बैठे देखा था, मैं बड़ी मायूसी से बैठा था, और ये वहाँ से गुजर गए थे। इन्होंने मुझे लिफ्ट दी नहीं थी, मैंने मांगी भी नहीं थी, और अब वो बड़ी हैरानगी से मुझे देख रहे हैं, यार ये तो वहाँ बैठा था और इतनी जल्दी, ये देखें ये भी जा रहे हैं वो हाथ हिलाते जा रहे हैं। इन्होंने मुझे वहाँ पे देखा था और बड़े हैरान हो रहे हैं यार कि ये इतनी जल्दी हम अभी पहुँच रहे हैं, ये कैसे पहुँच गया। अब मुझे प्यास बहुत शदीद लगी है, मैं इतना जोश में आ गया था कि मैंने उनसे पानी भी नहीं पिया, चाय या खाना तो दूर की बात है। तो यहाँ से कोशिश करता हूँ यार पानी मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगी है। पानी पीने के बाद फिर मैं लिफ्ट के लिए कोशिश करता हूँ, मेहनत बल्कि करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट मेहनत के लिए मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उम्मीद है यहाँ से पानी मिल जाएगा, कोशिश करते हैं। मैंने केरन जाना है, ले जाएंगे? आप जा रहे हैं वहाँ? बहुत शुक्रिया, ले जाइए केरन तक। फिर से यहाँ से लिफ्ट मिल गई। मैं पानी पीने लगा था, यहाँ से प्यास काफ़ी लगे थे, लेकिन लिफ्ट मिल गई है। तो कोशिश करते हैं केरन पहुँचते हैं। अच्छा यार, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अचानक मगरिब के बाद कहाँ गायब हो गया, और अब बिल्कुल अंधेरा है और टाइम है इस बस 11 बजे का। ये सारे स्टोरी अब इतनी देर में क्या हुआ मेरे साथ और अभी मैं कहाँ हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जाके कमरे में बैठ के बताता हूँ। फ़िलहाल ले चलता हूँ कमरे में और वहाँ पर बताता हूँ कि मगरिब के बाद अब 11 बज गए हैं, 11 बजे तक मैं क्या करता रहा हूँ और अभी मैं किधर हूँ, किस हालत में हूँ, ये सारी बात आपको बताता हूँ। खाना मैंने खाया नहीं खाया, और रूम मुझे कैसे मिला है, स्टे कहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ रूम में पहुँच के। तो आज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कहीं भी मैं सो सकता हूँ। ये मेरे पास एक खुला ऑप्शन है मेरे पास कि जिस कमरे में मैं सोना चाहता हूँ उस कमरे में मैं सो सकता हूँ। ऐसा क्यों है, ये सारी इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी मैं आपको कमरे में चल के बताता हूँ। हाँ जी, तो यार मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेरन वैली होटल में। ये कहाँ पर है? ये उसी जगह पर है जहाँ से मैंने इस भाई साहब से लिफ्ट ली थी। इस भाई साहब ने लिफ्ट दी थी और 2 किलोमीटर आगे आने के बाद इन्होंने कहा कि आपको मैं चाय पिलाता हूँ। काफ़ी इनके साथ गपशप हुई। उन्होंने कहा जी मैं आपको चाय पिलाता हूँ। इसका मैं फेस ब्लर क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि यार मेरा फेस ब्लर करें आप, और साथ इससे आगे की आपने वीडियो भी नहीं बनानी। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, चाय पे इनवाइट किया, ले गए, मुझे चाय पिलाई। चाय के बाद उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे फ्रेश हो ज़रा,
और उसके बाद चाय बिस्किट आए, वो तो हमने खाए पिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी खाना बन रहा है और खाना मैं आप खुद बना रहा हूँ आज, तो खाना आपको खिलाते हैं, हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, तो आप भी आज के हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा ठीक है जी। वहाँ पर मैंने ज़रा फेस वॉश किया और थोड़ी देर बैठा, चाय शाय पी। उसके बाद जी अफ्तारी का टाइम होगा, अफ्तारी हमने इस तरह की है। अफ्तारी करने के बाद फिर कुछ देर वहाँ पे मुझे वाईफाई मिल गया, मोबाइल चार्ज किया और वाईफाई देता रहा, वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी। और उसके बाद खाना लगा, खाना खाया और उसके बाद 10:30 बजे उन्होंने कहा जी जो उनके गेस्ट आए हुए थे उनके पास, उनका ये होटल है सैरन वैली। उन्होंने कहा कि जनाब ये कहाँ से हैं, तो फिर मेरा तारुफ उनके साथ हुआ, क्यों ना आज हमारे मेहमान बने। मैंने कहा ठीक है यार, केरन पहुंचना बहुत मुश्किल था, यहाँ से 10:30 बजे कौन सी लिफ्ट मिलनी थी, तो मैंने भी ये फैसला किया कि ठीक है मैं आज आपका मेहमान बनने को तैयार हूँ। तो वो मुझे वहाँ से ले आए अपने इस गेस्ट हाउस में, 3rd फ्लोर पे मुझे ये रूम दे दिया उन्होंने। रूम टूर तो मैं आपको सुबह दूंगा, ये सारी कहानी। और अभी बज चुके हैं, वहाँ से मैंने खाना रज के खा लिया था। ये होटल वाले जो लोग हैं सारे कजन, ये सारे कजन हैं आपस में, खालाजाद भाई हैं, मामूजाद भाई हैं। मैंने इनको काफ़ी बोला कि मैं यार खाना खा लिया, मैंने रज के खा लिया। उन्होंने बोला नहीं जी आप हमारे साथ जाएंगे ही जाएंगे। ज़बरदस्ती साथ ले गए, दो लुकमे मैंने वहाँ से खा लिया। मैंने कहा यार चलो ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के खा लेते हैं। इनके साथ बैठ के खाया खाना, और अब मैं वहाँ से आ गया हूँ वापस होटल में, वो वहाँ पे ही आए। मैंने कहा ठीक है यार अपना चिल करें। अब मुझे बहुत नींद आई और मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, मैं बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अब वापस रूम में आ गया। रूम टूर आपको सुबह दूंगा। इसका जगह का नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा कौन सी जगह। तो यहाँ से सुबह आप आगे की कहानी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ से आगे केरन जाएंगे, केरन से आगे शारदा, शारदा से आगे अरंकेल से आगे ताऊ बट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट भी करिए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बल्कि करना भूलें ही ना यार। और कोई मशवरा देना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके लिए। खुदा हाफिज़।